संतान नहीं होती है और संतान ना होने के कारण उन्हें का पालन पोषण होता है। जैसा कि हम लोग के द्वारा सुना जाता है, किंवदंती है कि जन्म विधवा ब्राह्मणी के घर काशी सर में त्याग दिया, तंतुबाई नीमा नेहरू ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य ऊंच नीच का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी लेकर निराकार प्रभु सिखाया। कबीरदास जी का के जो गुरु थे, उनका गुरु का नाम जो है रामानंद थे। हिंदुओं के अनुसार उनके गुरु का नाम रामानंद था और कबीरदास जी मुसलमानों के अनुसार उन्होंने शेख तकी से भी शिक्षा लिया था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास जी। एक प्रश्न आता है कि कबीरदास जी अपने समय के समाज सुधारक थे, नेता थे या संत थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उनके कवि संत कबीर फकीर हुआ, जग में लिखी अपनी कविताई, लोग कहें अपनी अपना, पर संत कहें सबके मन जाई। मानव धर्म सुधर्म है, सो सब धर्मन से सब बड़ भाई, कवि संत कबीर पुकारी कहें, जग मानव धर्म की ज्योति जलाई। कबीरा ने जग की कुरीतियों का पर्दा खोला है, पाखंडों के भी विरोध में लड़कर बोला है। कबीरा है समाज सुधारक, हिंदू और मुस्लिम दोनों को यह कवि ललकार रहा था, यह पाखंड मुखों पर थप्पड़ मार रहा था। कबीरा है समाज सुधारक, चर्चा है जन जन में, जिनकी वाणी गूंज रही है भारत के कण कण में, जिनकी वाणी गूंज रही है भारत के कण कण में। कबीरदास जी के दर्शन को हम अगर देखते हैं तो कबीरदास जी दास जी का सामाजिक दर्शन चल नहीं रहा। सामाजिक दर्शन, अगर इनके समग्र दर्शन को देखा जाए तो कबीरदास जी के जो दर्शन मिलते हैं उन्हें दो भागों में, मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग इन्हें खंडनात्मक देखेंगे, खंडनात्मक की श्रेणी में देखेंगे। दूसरा एक सृजनात्मक की श्रेणी में। खंडनात्मक का मतलब उन्होंने जो वाह आडंबर, कर्मकांड आदि का जो उन्होंने खंडन किया है, उसको हम खंडनात्मक श्रेणी में रखते हैं। और जो सृजनात्मक में जिसने उन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को आह्लादित करने का काम किया है, जिससे व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है। उन्होंने जो खंडनात्मक की तरफ से अगर हम देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वह कवि ललकार रहा था। कहते हैं कि हिंदू वापन करे बड़ाई, गागर छुअन देई, देशिया के पावन तरसों ई देखा हिंदुआई। मुसलमान के पीर अउलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला की रे बेटी ब्याह घर ही में करें सगाई, अरे दोनों राह न पाई। हिंदू अपन करे बड़ाई, गागर छुअन देई, देशिया के पावन तरसों में ऊ देखा हिंदुआई। हिंदू मुसलमान के पीर अउलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करें सगाई, अरे दोनों राह न पाई। उन्होंने खंडनात्मक की तरफ उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचड़ मुल्ला वाग दे का बहरा हुआ खुदा है। कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि मेरा निराकार ब्रह्म जो है वो निराकार ब्रह्म के जो प्रवर्तक कवि थे, निराकार ब्रह्म में उन्होंने कहा कि अगर मेरा ब्रह्म निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है, वो जर्रे जर्रे में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, उसी पर वो कहते हैं कि जब आपका हर कण कण में आपका ईश्वर निवास करता है, आपका ब्रह्म निवास करता है, तो फिर कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुड़ाए, ताचड़ मुल्ला वाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या जो वो मंदिर में जो आप चिल्लाते हो तो क्या आपका खुदा बहरा हो गया है? हिंदू मुए राम कह, मुसलमान खुदा है, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना। कंठी पहने यदि हर मिले तो कबीरा पहने कुन्ना। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए माला और कंठी का कैसे विरोध करते हैं, कैसे खंडनात्मक की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहे कि अगर कंठी पहने हर मिले तो कबीरा पहने कुन्ना। इतनी बड़ी अगर कंठी से, इतनी बड़ी लकड़ी के पहन लेने से भगवान का दर्शन अगर होता है तो कबीरदास जी जो कुन्ना होता है वो बड़ा का ठेकुर, जिस तरह से जब हम गाय भैंस गांव में चराई जाती है, जो गाय भैंस बहुत भागती है उसको हम ठेकुर पहना देते तो कम भागती है। तो कहते कबीरदास जी हम बड़ी अगर पहन लेंगे तो हमें जो है ईश्वर जल्दी से प्राप्त हो जाएगा।
कितनी चीजें उन्होंने, इतनी कितनी सूक्ष्मात्मक जो हमारे देश में, हमारे समाज में उस समय कुरीतियाँ व्याप्त थी, धर्म के माध्यम से, मुल्लाओं के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से। उन्होंने कहा, जब तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट तू काहे ने आया। हिंदुओं को कहते हैं कि अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी है तो तुम दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए। जब तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट तू काहे ने आया। और जब तू मुस्लिम मुस्लिम जाया तो अंदर खतना क्यों न कराया। आखिर तुमने अंदर क्यों नहीं खतना करा करके आए, बाहर से आप मुसलमानी क्यों करवाए। कहीं ना कहीं जो है जातियां, उनका मानव था। उन्होंने कहा मानव धर्म सुधर्म है, सो सब धर्म से बड़ भाई। कहा मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और मानव में जातियां तो हमारे जानवरों में होती है, पशुओं में होती हैं, लेकिन उन मनुष्य में कैसी जातियां होती है। कहते हैं जातियों के 4 लक्षण होते हैं। अगर देखा जाए तो जात किसे कहते हैं। जात जिसे देखकर पहचाना जा सके, जिसकी विष्ठा से पहचाना जा सके, जिसकी बोली से पहचाना जा सके। जात है, अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपके घर फोन किया तो किसी लेडीज ने उठाया, तो मैं आपके घर की लेडीज को देखने गया नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि सर मैं आपको समय ज़्यादा हो गया था, मैंने आपके घर फ़ोन किया, किसी लेडीज़ ने फ़ोन किया उठाया। मैंने सोचा कि अगर सर आते हैं उनसे मेरी बात बता देना, मुझसे बात करवा देना। तो मुझे ये पता चल गया कोई लेडीज़ बोल रही है, कोई लेडीज़ बोल रही है, कोई बच्चा बोल रहा है। तो उसकी एक, आप हम किसी भी समाज में 1 लाख 2 लाख आदमी अगर खड़े हों तो किसी भी लेडीज़ को देख करके आप पहचान जाओगे ये लेडीज़ है, ये महिला है, ये पुरुष नहीं है। या पुरुष जा रहा है तो उसे पूछने की जरूरत नहीं, देखकर पहचान जाएंगे पुरुष है, पहचान जाएंगे ना। उसी तरह से उन्होंने कहा क्या हम सभी लोग एक जगह, जो एक जातियां बनाई गई थी, क्या हम सभी लोग एक जगह रह जाएं और कोई ये बता दे कि आप कोयरी हो, लोहार हो, कहार हो, धोबी हो, ब्राह्मण हो, कटरी हो, बनिया हो, तो पूछता है कौन बिरादरी हो, तब न पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं चलता। तो उसी तरह से कबीरदास जी ने कहा कि जब तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो अंदर खतना क्यों न कराया, और जब तू मुस्लिम मुस्लिम जाया तो जब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट तू काहे न आया। जब तो मुस्लिम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, मुस्लिम मुस्लिम जाया तो अंदर खतना क्यों न कराया। फिर वो कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी जो पत्थर पूजन जाए, घर का चकिया ना पूजे जेकर पीसल खाए। दुनिया इतनी पागल है कि इधर उधर बहुत तीर्थ घाटन पर्यटन यात्रा करने जाती है, लेकिन वो घर का चकिया, पहले लोग, आज तो आधुनिक जमाना आ गया है, पहले लोग, हमारी माताएं बहनें जो होती थी, घर पे चक्की चला करके आटा पीसा जाता था। तो कहते हैं घर का चकिया वो भी तो पत्थर से बनी हुई है, क्यों न पूजे, जिसका पीसल खाए, जो आए दिन हमारे जीवन को सफल बनाने में योगदान देती है, उसको हमें पूजना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे, अब आप आ जाइए, इस तरह से उनकी बहुत सारी चीजें आएंगी जो देखेंगे खंडात्मक की श्रेणी में हम उसको रखते हैं। सृजनात्मक की श्रेणी में आ जाइए। सृजनात्मक की श्रेणी में उन्होंने धर्म का 2 शब्दों में सार बताया। कहा कि कबीरदास जी कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कहीं किसी मकावा मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जो जिंदगी हम अगर देखे हैं, जरूरत पड़ी उसको जितना देखे हैं तेल मसाला लगा के नहीं, सही सही कह दें तो इससे बड़ा कोई तप नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को देख करके झूठ बोलते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। इसलिए धर्म के बड़े बड़े जो पुस्तकों में लिखी गई, बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े धर्म के प्रवर्तकों ने लिखा, उन सारी बातों का निचोड़ उन्होंने 2 शब्दों में लिख दिया, 2 लाइन में बता करके ये साबित कर दिया कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। उन्होंने ये कहा, ये जो है वो उन्होंने कहा क्या सृजनात्मक श्रेणी में हम इनको रखते हैं। इस प्रकार फिर आप जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अति का भला न बोलना, अत की भली न धूप, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक, ऐसी अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। कबीरदास जी देखिए कितनी अच्छी सृजन करते हैं। इधर जो है कर्मकांडों का विरोध करते हैं,
इधर सारी चीज जिसके कारण कर्मकांड का विरोध करने के कारण उन्हें जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उन्हें सिकंदर लोदी ने उन्हें जो है उसमें दौड़ा करके मतलब खिंचवा करके मरवा डाला था, तो हाथी पे उसमें मरवा डाला था, सिकंदर लोदी ने उन्हें मरवाया था। लेकिन ये जो है ना हिंदुओं को छोड़ते हैं ना मुसलमानों को छोड़ते हैं, दोनों को इनकी जो बुराइयां होती समाज में, जो अपनी रोटी धर्म के टीके बाहर बनते सकते हैं, उनका उन्होंने विरोध किया था। मानव धर्म की स्थापना किया था। मानव धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कहा, वाह पोथी पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुआ। पंडित से क्या मतलब? बहुत बड़ा रोज प्रवचन होता है, 24-24 घंटे 7-7 दिन का जो है प्रवचन होता है, पर जब आप सार नहीं समझेंगे, उसके मूल तत्व को नहीं समझेंगे, मेन थीम को नहीं समझ पाएंगे, तो क्या मतलब बनता है? उन्होंने कहा पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये देखिए उनकी सृजनात्मक शक्ति में प्राप्त होती है। और कहता है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभ है, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते साधु कैसा चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सूप माने जब हमारी माताएं और बहनें जब हमारे अनाज को अपने खाने योग्य बनाती हैं, पछोड़ती हैं उसको खाने योग्य बनाने के लिए, कूड़ा करके उसे निकालने के लिए, तो सूप क्या करता है? उसमें जो ओरिजिनल अनाज होता है उसको इकट्ठा करके बाकी को हवा के माध्यम से उड़ा देता है ना। तो उसी तरह से कहते हैं साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि हम पूरा जितना चढ़ावा आए कहे हम लोग कल्याण में देते हैं, पता चलता है कि वो लोग कल्याण में ना होकर के अपनी बिल्डिंग अपनी वो करते हैं। कहते हैं साधु को वो एक लाइन में और वो कहते हैं साधुओं के बारे में, कहते हैं कि तनय समाता अन्न ले, उधर समाता अन्न ले, तनय समाता चीर, चीर मीन्स होता है वस्त्र। तो कहते हैं उधर समाता अन्न ले, मतलब हमें ज्यादा पेट में जितना अन्न जमा समा जाए हम उतने ही लेने की कोशिश करें। तो उधर समाता अन्न ले, तनय समाता चीर, हमारा वस्त्र ढक जाए, हमारी इज्जत आबरू बची रहे, हमें उतनी जरूरत चाहिए। तनय उधर समाता अन्न ले, तनय समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे, अधिक संग्रह ना करे, ताके नाम फकीर। अरे वही फकीर होगा, वही साधु होगा जो उधर उधर भरने के लिए, पेट भरने के लिए उसे अन्न की जरूरत होती है, और इसके बाद जो है तन को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत होती है। अधिक ही संग्रह ना करे, ताके नाम फकीर। कितनी चीज़ें आप देखते हैं करते हैं। इन सब चीज़ों की बात आप हम उनकी रचनाओं पर जाते हैं तो उनकी जब शिक्षा का जो बात होती है, शिक्षा का जो प्रमाण मिलता है, उनका प्रमाण जो शिक्षा का है, तो शिक्षा उनकी मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके शिक्षा का प्रमाण मिलता है कि वो मंडली में जाकर के, साधुओं के जाकर के, देशाटन कर करके, घूम करके, भ्रमण कर करके, अपने अपने संत महात्माओं, उस समय के संत महात्माओं के विभिन्न मंडलियों में जाकर करके सत्संगन देशाटन से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उनके अनुभव में अनुभव की अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है। और उन्होंने कहा तू देखा कागज की, तू वो देखा कागज की देखी, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीरदास जी अपने अनुभव के बारे में बात बताते हैं कि तू देख, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी, मैं जो आंख से देखा हूँ वो कहता हूँ। ठीक है। अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा बकरी पाकती खात है, ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ओकर कौन हवाल। ये सृजनात्मक की श्रेणी में आएगा। इस तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारे आप पॉइंट उनके साकी समुद्रमैनी जो रचनाएं हैं उनके संबंध में अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सृजनात्मक के माध्यम से उन्होंने जो है समाज का सृजन करने की कोशिश किया है, और खंडनात्मक के माध्यम से उन्होंने आडंबर और कर्मकांड का विरोध करते हुए मानव धर्म की स्थापना करने की पूरी कोशिश करने का प्रयास किया है। ठीक है। अब वो कहते हैं मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। शिक्षा के बारे में कबीरदास जी का यही प्रमाण मिलता है। इस प्रमाण को जब शिक्षा के माध्यम से प्रमाण मिलता है तो लगते हैं जब वो लिखे नहीं थे तो हुआ कैसे, इनका जो बीजक कहाँ से आ गया। इनके एक प्रिय शिष्य थे धर्मदास, जो धर्मदास थे उनके सबसे निकटतम शिष्यों में से एक थे। तो उन्होंने इनकी लेखनीबद्ध कराया और धर्मदास जो है बीजक नामक संग्रह को प्रकाशित किया। और कबीरदास जी का जो मृत्यु होती है वो सन ये जो है 1398 में हुए थे, 120 वर्ष जिए थे।
यानी 518 वर्ष सन 1518 में ये इनकी मृत्यु हो गई। तो संवत में आप जाएंगे, संवत 1575 किए मघर को गौन, जेठ सुदी एकादशी हुए पौन में पौन। संवत 1575 किए मघर को गौन, जेठ सुदी एकादशी हुए पौन में पौन। अब आप देखिए, जहाँ पर ये किंवदंतियाँ होती थी कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। पूरी जिंदगी कबीरदास जी काशी में व्यतीत करते हैं, अंत समय वो जाकर के मगहर में जाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े महापुरुष जो इतने जिस दुनिया में आए, मर गए, किसी का शरीर फूल नहीं हुआ। पर इनके शरीर के बारे में कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पर श्रद्धा रखते थे। तो हिंदू कहते थे कि हम अपने धर्म के अनुसार इनको, जब इनकी मृत्यु होती है तो दोनों समुदाय में विवाद इस बात को लेकर के होता है कि हिंदू कहता है हम दफनाएंगे, है मुसलमान कहता है हम अपने धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और हिंदू कहता है कि हम अपने धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। दोनों समुदाय में फिर तनातनी हो जाती है। पर पता चलता है कि इनकी शरीर फूल हो जाती है। जब शरीर फूल हो जाती है तो उस फूल को लोग आधा आधा बांट लेते हैं और अपने अपने धर्म के अनुसार इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार कर देते हैं तो आप बताइए, जो मगहर में जाकर के अंतिम समय देता है, जो फूल अगर इनकी शरीर हुई तो ये क्या स्वर्ग का प्रतीक है कि नरक का प्रतीक है? क्या किसका प्रतीक है? अगर ये किंवदंती थी कि मगहर में मरने से नरक को प्राप्त होता है, स्वर्ग में मरने से, काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है, तो जिंदगी भर काशी में रहे, अंतिम समय इन्होंने मगहर को चुना है। अब आता है प्रश्न, एक पूछा जाता है कि कबीरदास जी की मृत्यु कब कहाँ हुई थी और किस जिले में हुई थी? इनकी मृत्यु जो है संत कबीर नगर में हुई थी और आमी नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, आमी नदी के किनारे। ये इनकी जीवन परिचय